जय गुरुदेव बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब तक हम समास पढ़ चुके हैं और अब उसका अगला पाठ पढ़ेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, शब्दों या पदों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला, साधारण या सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। तीसरा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हम देखेंगे साधारण या सरल वाक्य क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो साधारण या सरल वाक्य की विशेषता है, पहला, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। नंबर 2, इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है, मतलब इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है। नंबर 3, इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। इसमें उपवाक्य का मतलब है आश्रित वाक्य, ये मतलब एक मुख्य वाक्य और उससे संबंधित कई वाक्य नहीं होते हैं। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। नंबर 2, इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। और नंबर 3, इसमें कोई उपवाक्य नहीं होते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे, राम गेंद से खेलता है। रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। नंबर 3, वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। अब इन वाक्यों में यह आवश्यक नहीं है कि सरल वाक्य छोटे ही हो, वरन ये लंबे भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ये छोटे वाक्य होते हैं। इसमें एक ही कर्ता होता है और कर्म भी एक ही होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कर्ता और कर्म एक ही होता है। अब दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त। संयुक्त मतलब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होंगे और ये सभी के सभी योजक चिन्हों के द्वारा या समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े होंगे। नंबर 2, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द हो सकते हैं और ये योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो याद रखिए संयुक्त वाक्य की पहचान, इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होंगे और इन्हें जोड़ने के लिए किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, अथवा, अन्यथा आदि शब्द जुड़े होंगे। और ये सारे के सारे शब्द कौन से शब्द होंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये था संयुक्त वाक्य की पहचान। और जैसे उदाहरण अब देख लेते हैं। जैसे, मुझे बुखार था, कॉमा, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। नंबर 2, वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। मजदूर मेहनत करता है, अल्पविराम, परंतु उसे लाभ नहीं मिलता।
नंबर 4, बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। नंबर 5, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। तो आप एक चीज़ देखिए, जहाँ और है वहाँ पर केवल अल्प विराम नहीं है, लेकिन इसलिए, परंतु, किंतु आदि शब्दों से पहले अल्प विराम लगेगा। अब ध्यान देने योग्य बात है, संयुक्त वाक्य में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है। मतलब अव्यय शब्द भी नहीं रहते हैं, बल्कि कॉमा के द्वारा ही शब्द जुड़ जाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, क्या सोचा था, क्या हो गया। 2 वाक्य हैं और दोनों के बीच में अल्प विराम। यह संयुक्त वाक्य है। क्या सोचा था, क्या हो गया। अब अंतिम देखते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। इसकी पहचान है, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रधान वाक्य होगा और उससे जुड़े हुए कई वाक्य होंगे। नंबर 2, इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। नंबर 3, जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। अब ये व्याधिकरण शब्द क्या है? व्याधिकरण शब्द का मतलब है जुड़ने वाले शब्द, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर आदि शब्द से जुड़े होते हैं। तो जहाँ पर जो से वाक्य शुरू हो, जब से वाक्य शुरू हो, जहाँ से वाक्य शुरू हो और उसने कहा कि में छोटी की मात्रा आ जाए, इसका कारण यह है कि, फिर क्योंकि, अगर से वाक्य शुरू हो तो आप इसे मान लीजिए कि यह मिश्र वाक्य ही है। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। जब गीता ने मेहनत की, कॉमा, तब वह प्रथम आई। याद रखिएगा एक चीज़ कि मिश्र वाक्य में कॉमा लगाना बहुत आवश्यक है। अक्सर इसमें अल्प विराम लगाया जाता है। नंबर 2, जो छात्र परिश्रम करते हैं, अल्प विराम, वे ही सफल होते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। यद्यपि वह दुबला पतला है, तथापि वह ताकतवर है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें यह है कि यहाँ पर एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी आश्रित उस पर होते हैं। एक मुख्य वाक्य, दूसरा आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य मतलब कई उपवाक्य होंगे। नंबर 2, इसमें अल्प विराम अक्सर लगाया जाता है। नंबर 3, इसमें जुड़ने वाले शब्द जैसे ही, वैसे ही, यद्यपि, तथापि, चूँकि, क्योंकि, ये शब्द ज़रूर आते हैं। इसमें जोड़कर ये शब्द बनाया जाता है। इसके अलावा कारण वाले जितने शब्द होंगे, कारण अगर हो क्योंकि, तो वह निश्चित रूप से जहाँ पर कारण का उत्तर बताया जाए या क्योंकि शब्द लगे तो वह मिश्र वाक्य बन जाएगा। उपवाक्य, एक उपवाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। मुख्य क्रिया, मुख्य उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्रायः जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि,
इत्यादि शब्दों से होता है। जैसे गीता अब तक ठीक नहीं हुई, कॉमा, क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। मिश्र वाक्य में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। मिश्र वाक्य में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला है संज्ञा उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। प्रधान उपवाक्य मतलब जो मेन वाक्य है, जो मेन सेंटेंस है, उसके स्थान पर प्रयोग में आता है। नंबर 2, यह उपवाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। नंबर 3, संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। तो जहाँ पर की वाला आ जाए तो याद रखिए वह संज्ञा उपवाक्य है। जैसे कृष्ण ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। राजा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है। अब नंबर 2, विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब याद रखिए कि जो दूसरे प्रकार का मिश्र वाक्य होगा वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होगा। नंबर 2, यह उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के विषय में विभिन्न सूचनाएं देते हैं। और नंबर 3, ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से संबंधवाचक सर्वनाम जो, जिसके, जिसने, जिसे आदि शब्दों से जुड़ा रहता है। जैसे उस लड़के को अंदर बुलाओ, कॉमा, जो बाहर आया है। नंबर 2, यह वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। नंबर 3, जो मेहनत करता है, कॉमा, वह सफलता प्राप्त करता है। अब है नंबर 3, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। नंबर 2, इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की रीति, समय, दिशा, स्थान, परिमाण इत्यादि की सूचना देते हैं। तो जहाँ पर रीति, समय, दिशा, स्थान, परिमाण आदि की सूचना हो वह उपवाक्य जो है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे वह समझता है, कॉमा, वैसे कोई नहीं समझाता। जैसे वह समझाता है वैसे कोई नहीं समझाता। नंबर 2, जहाँ वह रोज जाती है, कॉमा, वहाँ मेरा घर है। तो ये था हमारा वाक्य रचना के आधार पर प्रकार। हमने अब तक पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, जहाँ पर केवल एक ही उद्देश्य होता है और इसमें एक ही कर्ता और एक ही कर्म होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वाक्य होंगे और ये वाक्य समुच्चय बोधक शब्द जैसे और, परंतु आदि शब्दों से जुड़े होंगे। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसमें 3 प्रकार के वाक्य होंगे, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण वाले वाक्य। अब ये जो वाक्य हैं इसमें एक प्रधान वाक्य होगा और बाकी आश्रित वाक्य होंगे। और ये आश्रित वाक्य किनसे जुड़े हुए होंगे? जो, जैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ आदि शब्दों से जुड़े होंगे।
और अब हम पढ़ेंगे इन वाक्यों का रूपांतरण। ये सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य किस प्रकार बनता है, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य और मिश्र वाक्य किस प्रकार बनेगा, और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनेगा। तो आगे हम इसके विषय में देखते हैं।